31 जुलाई 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निंद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्युलोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। यह राजधानी स्थापना हो रही है। जैसे बाप शांति का, सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसे शांति का, सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योगानी। इसको कहा जाता है योगिनी। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वह तो कहने के स्थान ब्रह्मा से योग लगाते हैं। यह है तत्व योगी, ब्रह्मा अर्थात तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माएं का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्मा में लीन हो जाएं, हम ब्रह्मा में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्मा में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चों अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वहीं दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की स्मृति रहती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर कहते आए हो। तो बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सूर्य को सतगति देते, उसकी कितनी निंदा की है। यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वह सतगुरु कहा जाता है, तो भी नहीं, वह गुरु को कोई अर्थ नहीं।
मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना, वह गुरु तो अनेक है। यह है एक सत्य गुरु ने गुरु को बहुत किए हैं, हर जन्म में 2 गुरु करते हैं, गुरु करके सिर्फ और स्थान पर जाते हैं, शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल्स कहते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुम हमको कहा है कि आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ, घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है। हम भी सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह दुख धाम। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। अपने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक बाप से, साकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, तुमको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है, यह जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है जिसके माथे मामला, इसके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इसको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल हो जाता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो ख्याल होता है बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप ज़रूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन में सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़े चलती है, यूं ही भल 2-4 रोज़ मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था जहाँ साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अवैध धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, जिस बात में कमी है मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन हो तो है नहीं, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता होगा। अपने ऊपर नज़र रखनी है, ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे नहीं। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ, मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत्य बाप सत्य टीचर सत्य गुरु एक ही है, यह भी पक्का निश्चय है। तो तुम्हारी विजयी है। इतने अनेक धर्म जो हैं उसका सबका विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था
तो और दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा, सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है। आत्मा आग्रंश से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में भी रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे, उबासी वह पीने की नहीं आएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए, और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खूटे, दूसरों को समझाएंगे ते रहेंगे तो कभी खूटेंगे नहीं तो जमा नहीं होगा। बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर भी बहुत लड़ पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ तो तुम फिर औरों को देते रहो। इसमें मनहूस नहीं बनना है। देते हैं तो गोया है नहीं। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुम फायदों का लश्कर बहुत होते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। प्रजा बहुत है, बाकी कैटन्स मेजर हो उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझाते हैं यह कंबाइंड है, यह मेजर है, महारथी घोड़े सवार है ना। यह तो बाप जानते हैं। 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यवहार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता वह है स्थूल, यह फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हें को सुन सकते हो। वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप आकर वर्षा देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे, कहाँ खाएंगे। अब रखना पड़ता है ना, वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं। खाने वाले भी थोड़ा, सबकी अपनी खेती रहती है। अनाज रख कर क्या करेंगे। वहाँ बरसात आदि नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हुई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा। अकाल पड़ जाता, वह यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं। आफतें तो सब आनी है, मूसलाधार बरसात, अर्थ क्वेज, यह सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो
तुम बच्चों ने समझा है यह चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने ज़रूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती, बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप, उसमें ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम स्वेद के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, भले कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का यह खेल है। फिक्रात कोई नहीं होती, जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई और ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है, अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो यह सब तो होना ही है। गायन भी है, म्यूरा मौत मल्लू को शिकार, इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर 1, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं मरना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बननी है। पॉइंट नंबर 2, अपना पोता मेल देखना है। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ ग, अपनी चलन पूरी नज़र है। आज का वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। स्पष्टीकरण, हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की वह स्वर्ग की कमजोरियों सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने वाले और बनाने का एग्जाम्पल बनो। आज का स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। ओम शांति।